बात करते हैं रंभा तृतीया व्रत की। आज रंभा तृतीया है। रंभा तृतीया को रंभा तीज के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल आज का दिन अप्सरा रंभा को विशेष रूप से समर्पित है। आपको बता दूं कि मान्यताओं के अनुसार सागर मंथन से उत्पन्न हुए 14 रत्नों में से एक देवी रंभा भी थी। कहा जाता है कि रंभा अत्यंत सुंदर थीं और इनके रूप पर सभी मोहित थे। इसी कारण से आज रंभा तृतीया के दिन कई साधक रंभा के नाम से साधना कर सम्मोहिनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। यह साधना रात के समय लगातार 9 दिनों तक की जाती है। वैसे तो यह साधना पूर्णिमा, अमावस्या या शुक्रवार के दिन भी शुरू की जा सकती है, लेकिन साल में एक बार रंभा तृतीया के दिन से इस साधना को शुरू करने पर विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आपको बता दूं कि रंभा की साधना करने पर व्यक्ति के अंदर एक अलग ही तरह की आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है, जिससे वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, उसे सम्मोहित कर सकता है और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। कहते हैं सिद्धि प्राप्त करने पर रंभा साधक के जीवन में एक छाया के रूप में सदैव साथ रहती है और साधक के जीवन को प्यार और खुशियों से भर देती है। और ये व्रत नारियों के लिए भी विशेष है। इस व्रत को स्वयं देवी रंभा ने सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया था। अतः आज के दिन इस व्रत को करके सौभाग्य पा सकते हैं। आपको बता दूं कि सुहागिनों के साथ साथ अविवाहित लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। आज के दिन स्नान आदि के बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ब्रह्माणी, महाकाली, महालक्ष्मी, महामाया तथा सरस्वती के रूप में देवी रुद्राणी यानी माँ पार्वती का ध्यान करते हुए उनके सामने सौभाग्याष्टक नामक 8 द्रव्य रखने चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। थोड़ा सा घी मिली हुई कोई भी एक दाल, केसर, दूध, जीवक यानी कोई एक औषधि, दूर्वा, ईख, नमक और धनिया। इसके बाद देवी रुद्राणी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही संभव हो तो आज के दिन किसी सुपात्र ब्राह्मण से सभी दिशाओं में हवन कराना चाहिए। फिर इन सब क्रियाओं के बाद किसी विवाहित ब्राह्मण और उसकी पत्नी को प्रसाद के रूप में कुछ खाने की वस्तु और दक्षिणा स्वरूप कुछ देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे आपके सुख सौभाग्य में अवश्य ही वृद्धि होगी। अतः आप भी जीवन में प्यार और खुशियां पाना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो आपको विधि पूर्वक अप्सरा रंभा की साधना जरूर करनी चाहिए। रंभा साधना के लिए आप सबसे पहले स्नान करके साफ सुंदर कपड़े पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पीले रंग के आसन पर बैठ जाएं। कुछ शास्त्रों में गुलाबी आसन लिखा हुआ है। फिर अपने सामने पुष्प की 2 माला रखें और घी का एक दीपक जलाएं। वहीं पर सामने एक खाली धातु की कटोरी भी रखें। फिर दोनों हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां लेकर परम रूपसी रंभा का ध्यान करते हुए ह्रीं रंभे आगच्छ आगच्छ मंत्र फिर से सुनिए, ह्रीं रंभे आगच्छ आगच्छ, इन शब्दों से रंभा अप्सरा का 108 बार आवाहन करें। आवाहन के बाद 11 माला इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ह्रीं ह्रीं रंग रंभे आगच्छ आज्ञाम पालय पालय मनोवांछितम देहि रंग ह्रीं ह्रीं। इस प्रकार जप के दौरान अपने ध्यान को विलास पूर्वक रंभा के रूप में लगाए रखना चाहिए और पूजा स्थल को सुगंधित रखना चाहिए। इस प्रकार मंत्र जप और पूजा के बाद देवी का स्मरण कर उनसे सदैव अपने साथ रहने का अनुरोध करना चाहिए और इसी प्रकार 9 दिनों तक लगातार रंभा की उपासना करनी चाहिए। आपको बता दूं कि इस साधना में चौथे दिन से कुछ कुछ अनुभव होने लगते हैं और 9वें दिन साक्षात्कार का अनुभव होता है। लेकिन ध्यान रहे कि अपना अनुभव किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। आप अपने गुरु से शेयर कर सकते हैं, लेकिन अपना अनुभव किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये थी रंभा तृतीया व्रत की चर्चा।